विड्थ हो गया 7.5 फीट का, और हाइट है 36, मतलब 3 फीट। तो 3 फीट बाय 8 फीट का ये मेरा डॉक्यूमेंट है। और आप लेयर पैनल देख सकते हो, यहाँ पे इतने लेयर हैं। मैं फटाफट फटाफट एक एक लेयर चालू करता हूँ। ये इतनी छोटी छोटी चीजें मैंने इंडिविजुअल ड्राइंग करी है। कुछ इसमें रिपीट भी किया है मैंने सेम चीज, और कुछ ड्राइंग किया है। जैसे ये पूरा धीरे धीरे एक एक में लेयर चालू कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा। फिर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। बाद में दिखाऊंगा, नहीं तो आसपास में क्या होगा वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो बीच बीच में भी दिखाता हूँ। तो ये रफ स्केच है। अभी कंपोज कर रहा हूं मैं कि कौन सी चीज कहाँ पे, मेरा आइडिया क्या है, कौन सी चीज में कहाँ कहाँ पे रखूंगा, वो दिखाने के लिए। तो ये एक एक चीज ऐड हो रही है इसमें। बिल्डिंग्स ऐड हो रहे हैं, माउंटेन्स ऐड हो रहे हैं, ट्रीज ऐड हो रहे हैं। ये बीच में एक पूरा पूल है जिसमें पानी है, वो भी ऐड हुआ है। टेम्पल ऐड हुआ है। सारे घर मकान सब ऐड हो रहे हैं, एक 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 एक। फटाफट मैं ऑन कर देता हूँ। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लेयर्स मैंने ऑन कर दिए। अभी मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ के बनाए हुए स्केच है जिसको मैंने फोटो लिया, फिर यहाँ पे मैंने उसको डाला है स्टाइलाइज करके। अब देख सकते हो ये हैंड स्केच है। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को पहले कंपोज किया है। यहाँ पे सारे बहुत सारे फिगर्स हैं अभी। यहाँ पे भी है। तो ये खाली अप्रूवल के लिए कि भाई फाइनल जो ये नहीं चाहिए, ये कुछ एक्स्ट्रा है। वो वहां पे है ये ठीक है। तो ये पूरा कंपोजिशन है, और एक बार ये अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद मुझे कलरिंग करना है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और भी है, मैं आपको वो बताना चाहता था, इसलिए खाली ये खोला था कि इसमें 3 तरह की चीजें हैं। एक तो मेरे हैंड स्केचेस हैं जिसको मैंने फोटो लिया है और यहाँ पे डाला है, फॉर एग्जांपल ये वाला। सेकेंड चीज मैंने डायरेक्टली इसमें ड्रॉ किया है, ये जो माउंटेन लाइन है वो डायरेक्टली फोटोशॉप में ड्रॉ किया है। थर्ड चीज है ये जो एकदम आपको स्ट्रेट लाइन वाला ड्राइंग दिख रहा है, वो मैंने इलस्ट्रेटर में ड्राइंग किया है, और इलस्ट्रेटर का फाइल यहाँ पे मैंने सीधा पेस्ट किया है। ये जो है वो इलस्ट्रेटर का फाइल है और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। ये वाला, ये इलस्ट्रेटर में मैंने ड्रॉ किया है और फोटोशॉप में मैंने उसको पेस्ट किया है। इलस्ट्रेटर में कॉपी किया और यहाँ आके मैंने पेस्ट किया। तो आप लेयर में देखेंगे वो ये
जो कुछ अलग दिख रहा है लेयर साइड में, उसमें कुछ वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और मैं जब भी उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा मेरा ये इलस्ट्रेटर में ये फाइल खुलेगा। तो दूसरा ये हुआ। ये जो थर्ड चीज है, ये जो पूरा ड्राइंग है पूरा बिल्डिंग का, वो मुझे मिला था ऑटोकैड का ड्राइंग पीडीएफ, एज अ पीडीएफ। तो पीडीएफ को मैंने इसमें डाला है। तो आप देख सकते हो एक साथ इसमें लेयर में हैंड स्केच का फोटोग्राफ डाला है, डायरेक्टली भी ड्राइंग किया है, इलस्ट्रेटर का फाइल भी मैंने कॉपी पेस्ट किया है, पीडीएफ भी मैंने डाला है। और इस तरह से ये पूरा रफ जो कंपोजिशन अभी बना है वो है। अभी मैं उसका फाइनल कलर वर्जन दिखा रहा हूँ। ये फाइल का साइज अभी जो देख रहे हो आप, वैसे तो 46 MB दिखा रहा है, लेकिन जब ओपन करते हो तो 241 है, क्योंकि ये पूरा ग्रे स्केल दिख रहा है, इसमें कोई कलर नहीं है, इसलिए थोड़ा कम है। अभी इसका कलर वर्जन देखिए, मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच कर रहा हूँ। ये उसका कलर वर्जन है। दिखाई दे रहा है? सॉरी। यस सर। और कैसा दिख रहा है? तो बहुत अमेजिंग है। टाइम कंज्यूमिंग है, अमेजिंग तो है। सर हमारे वहाँ दिस जस्ट रिमाइंड्स मी, एक अरिजीत सेन करके फैकल्टी मेंबर आए थे। ओके। उन्होंने इस तरह का काम इलस्ट्रेशन में उन्होंने काफी सालों, आई थिंक ही वर्क विद द म्यूजियम। एनी स्टूडेंट वाज देयर ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशन? एनी ऑफ यू वर देयर? यस मैम। सो सर उन्होंने इस तरह से पंजाब के ऊपर, उन्होंने पूरा म्यूजियम के ऊपर ब्यूटीफुल वर्क्स वी हैड डन, बट ऑब्वियसली उनका काफी हैंड से किया हुआ था पहले, और देन स्लोली आई थिंक वी डिड इट। ऐसा काम पड़ा था। दिस एक्चुअली रिमाइंड्स अस ऑफ दैट। मुझे तो ये याद आ गया जैसे ये हाँ, नहीं ये भी पूरा परमानेंट म्यूजियम के लिए है। जी जी और जी, ये आर्टवर्क पूरा कैनवस पे प्रिंट हुआ है। कभी कभी इसमें ये भी होगा कि कोई चीज को अलग ऑब्जेक्ट, अलग मतलब कटआउट करके उसको 3D किया है, बाहर निकाला है। ये म्यूजियम का ही काम। वर्क एक्चुअली बहुत सारा काम। तो इसमें मैं ये फाइल इसलिए खोला है कि मैं थोड़ा टेक्निक आपको दिखाना चाहता हूँ कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। आप इसका कलर रेंडरिंग देखिए। अभी हर एक कलर का शेड कैसे मैं बनाऊंगा, हर एक कलर का लाइट मैं कैसे दूंगा। तो मैं थोड़ा पहले एक बार हम पूरा एक जूम करके एक बार देख लेते हैं, बाद में हम वो लेयर्स को देखेंगे, डिटेलिंग थोड़ा देख लेते हैं। अभी ये देखिए शिप्स, ये बंदा देखिए। क्योंकि ये स्टाइलाइज है थोड़ा, तो फिगर वगैरह प्रपोर्शन आपको थोड़े एकदम रियलिस्टिकली नहीं दिखेंगे, लेकिन समझ में आ रहा है पूरा डिटेल कितना चाहिए, कितना काम करना पड़ता है जब आप मार्केट में काम करते हो। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये था उसका जो स्केच वर्जन, और ये है उसका फाइनल आर्टवर्क वर्जन। ओके, तो हम भी इसका थोड़ा लेयर वगैरह देखते हैं। तो एक चीज यहाँ पे ये है कि मैंने इंडिविजुअल, ये जो फिगर है अभी, ये फिगर का मैंने अभी आपको दिखाया तो क्या चेंज किया। मैंने इसके कलर्स निकाल दिए, लेकिन लाइट अभी वही का वही है। तो ये लाइट है और ये शेड है। फिर कलर में कोई भी डालो वहां पे,
इसका कपड़े का कलर मैंने वो एडजस्टमेंट लेयर में बनाया है। अगर ये एक्चुअली विवेकानंद का पूरा प्रोजेक्ट था, तो ये जो फिगर है वो विवेकानंद है। अगर मुझे ये ऑरेंज की जगह पे उनको कोई दूसरा कपड़ा रख देना है, सपोज ग्रीन, ब्लू, तो मेरा शेड वहां वही का वही रहेगा, शेड में चेंज नहीं हो रहा है। मैं कोई भी कलर यहाँ पे व्हाइट अगर करना है तो व्हाइट में डालूं, तो यू कैन सी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी वो मैंने रखी है यहाँ पे, कि अगर वो बोले कि नहीं इसमें वो वहां पे वो ऑरेंज क्लॉथ नहीं चाहिए, व्हाइट चाहिए, तो मुझे पूरा काम फिर से नहीं करना पड़ेगा। और ये कैसे किया है, तो मैंने सारा काम जो है वो मास्क में किया है। मैंने कोई भी चीज इसमें लेयर में नहीं करी, इवन आउटलाइन, ये जो आउटलाइन है वो भी मैंने मास्क में करी है। तो ये आउटलाइन है, ठीक है। अगर वो बोलते कि नहीं आउटलाइन ब्लैक में नहीं चाहिए, ब्राउन में चाहिए, तो मैं इसको डबल क्लिक करके उसको ब्राउन सेट कर सकता हूं। तो ये कलर का अभी आउटलाइन हो गया। अगर रेड चाहिए तो रेड कर सकता हूं। तो पूरा फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है, सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। लाइट का अलग मैंने लेयर बनाया है, क्योंकि इतने सारे कलर्स हैं। जैसे स्किन में लाइट आ रहा है, तो मुझे क्या कर, लाइट कलर जो भी कलर मैंने लिया वो करना पड़ेगा। उसके बजाय मैंने किया क्या है, ओके, क्योंकि ये हैवी फाइल है, सेम वे मैंने लेवल्स यूज करके ये शेडो मैंने बना के रखा है। तो जब आप उसका देखेंगे तो ये है, पेंटिंग पूरा मास्क में है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग ऐसे फोल्डर बना के रखा है, फिगर वाइज। ये फिगर वाइज है। फिर ये मैंने नाम भी दिया है इसमें कि पीपल, तो सारे लोग जो है वो इस फोल्डर में है। ट्रीज का होगा, ये पूरे फ्रंट बिल्डिंग का ग्रुप है, तो उसमें भी सेम चीज है। आप इसमें देखेंगे ये जो डिटेल आ रहा है, ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, स्टोन ब्लॉक्स, वो भी पूरा लेवल में बना के रखा है। उसको हम अगर देखें तो मैंने क्या किया, ऐसे किया, लेवल में मैंने ये पेंट किया है। ये शेडो, तो 3-4 तरह के शेडो इसमें यूज किए। एक ये शेडो है, दूसरा अभी ये आज के अंदर का शेडो है, तो दूसरे लेयर में होगा। ये लाइट है, हाइलाइट्स, सब कुछ लेवल्स में है। और जहां भी कलर मुझे चाहिए, जैसे ये कहाँ हो रहा है वो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा अभी, क्योंकि प्रीव्यू भी थोड़ी देर से आता है। हाँ, ये पूरे बिल्डिंग का कलर अगर मुझे चेंज करना है, तो जैसे मैंने कलर ऑफ कर दिया तो आपको ये दिखेगा पूरा ग्लास का, मतलब सी थ्रू आप देख सकते हो पीछे का सब कुछ, और लाइट और शेड है खाली। तो पूरा कमाल जो है वो लेवल्स के जो लेयर है उसकी मास्क जो है उसमें जो मैंने लाइट और शेड पेंट किया है, ये सारे बिल्डिंग ग्रुप्स, फिर आप माउंटेन्स अगर देखना चाहें तो सेम सब कुछ यही है। और आप
पूरा आप पूछेगा तो उसमें भी वही है। अगर मैं इसका वो कलर बंद कर देता हूँ तो भी आपको अभी ये व्हाइट माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली आपको दो तीन चीजें चाहिए। एक तो आपके पास खुद के आइडियाज होने चाहिए, दूसरी चीज आपके पास पेशेंट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। तीसरी चीज कि आपको कौन सा टूल कब और कैसे यूज करना है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर एक ये तीन चार चीजें आपके पास हो तो आप ये कर सकते हो। और ये मैंने आपको एक ही दिखाया, ऐसे मैंने 25 बनाए हैं अलग अलग, और जिसमें से ये साइज वाले 7 या 8 हैं जिसमें इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, और बाकी थोड़े छोटे हैं लेकिन सेम वे। और ये करने का कारण भी ये था कि ये प्रिंट होगा 8 फीट या 10 फीट में, दूसरा प्रिंट होगा 5 फीट में। और जब, क्योंकि ये म्यूजियम का है, परमानेंट म्यूजियम का आर्टवर्क है, म्यूजियम में जब आप देखते हो एक के बाद दूसरा आर्टवर्क, तो वहां पे जब आप एक पिक्चर देखने के बाद दूसरा पिक्चर देख रहे हो, दूसरा आर्टवर्क देख रहे हो, तो क्वालिटी ऑफ रेंडरिंग, क्वालिटी ऑफ लाइन सेम देखना चाहिए। ये मेरा वो था क्लाइंट के साथ कि मैं एक्चुअल साइज में काम करूंगा, मुझे ये चाहिए कि अगर 10 फीट वाले पेंटिंग में मेरा लाइन थिकनेस जितना आ रहा है, 2 फीट वाले पेंटिंग में भी वो लाइन थिकनेस में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जब आप छोटा आर्टवर्क बनाते हो, जब एनलार्ज करते हो उसको, तो क्या हो जाता है, लाइन क्वालिटी चेंज हो जाता है, वो लाइन भी बड़ा होगा ना साथ में। तो इसलिए ये मेरा वो था, दुराग्रह था कि मैं एक्चुअल, भले मेरा कंप्यूटर हेल्ड अप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ये एक्चुअल साइज में बनाऊंगा और वो सेम लाइन थिकनेस होना चाहिए सब जगह पे, और सेम ट्रीटमेंट सब जगह पे होना चाहिए। और उसमें ये भी था कि ग्रेजुअली स्टाइल चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद के लाइफ के ऊपर पूरा म्यूजियम है, अभी भी है, वो इंस्टॉल्ड है ये सारी चीजें। तो उसमें वो राजस्थान में भी थे और एक्चुअली वो बंगाल के थे। तो जब उसका बर्थ और जब छोटे थे तब के जो पेंटिंग्स या इलस्ट्रेशन मैंने बनाए, उसमें वो स्टाइल, बंगाली स्टाइल का टच है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, बड़े हुए, और जहां जहां घूमते हैं तो वहां का थोड़ा टच मैंने वो इलस्ट्रेशन में ग्रेजुअली चेंज किया है। आप अगर एक और पहला नंबर का और 5वां नंबर का देखेंगे तो पता चलेगा डिफरेंस है, लेकिन पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, वो ग्रेजुअली चेंज है। तो ये पूरा आइडियोलॉजी, मतलब वो सोचना पड़ता है कि कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन क्या होगा, फाइनली क्या आउटपुट मिलेगा, और लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं। और दूसरी चीज, क्योंकि म्यूजियम में है तो वो बरसों तक रहेगा, टेम्पररी नहीं है कि भाई इंस्टॉल किया है और 2 दिन में उठा लेना है या 5 दिन में उठा लेना है कि 1 महीने में उठा लेना है। म्यूजियम में है तो वो 10 साल, 15 साल, 50 साल जैसी वहां पे केयर या उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है, उस तरह से रहने वाला है। तो वो जब भी आप देखो फ्रेश दिखना चाहिए। ये अभी आपको फ्रेश दिख रहा है ना पूरा, ये 3 साल पहले, 4 साल पहले या 5 साल पहले मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी इतना फ्रेश है। तो आर्टवर्क इतना फ्रेश भी होना चाहिए, वो सब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो स्टोरी को भी मतलब स्टोरी टेलिंग जो उसके अंदर है वो भी होना चाहिए, और वो इतना फ्रेश और ब्राइट भी होना चाहिए। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं जब आप कम्युनिकेशन डिजाइन में काम करते हो, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आपकी जो स्किल है उसको वहां पे यूज करना है कि आप हाथ से करो, टूल से करो, कंप्यूटर से करो, जो जो भी आपको ठीक लगता है उससे करो, लेकिन ये जो है मेन चीज है वो बिल्कुल होनी चाहिए।
व्हाट इट सर आपको कितने दिन लगे थे आर्ट वर्क बनाने में? गिनना मुश्किल है क्योंकि एक मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा दिन यही काम मैं करता रहता हूँ, क्योंकि हाँ। मैं बुक डिजाइन का काम भी करता हूँ साथ साथ में। तो मेरा हर रोज का फिक्स टाइमिंग है कि भाई 6 घंटे मैं बुक डिजाइन का काम करूंगा। हाँ। बाकी के टाइम में जितना मैं दिन में 12, 14 या 16 घंटा काम करता हूँ आज भी, तो उसमें से 6 या 7 घंटा मैं बुक डिजाइन का काम करूंगा। बाकी के 3-4 घंटे में अगर ये प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है तो उसको मैं 4 घंटा दूंगा, और मेरे प्रोजेक्ट छोटे छोटे चल रहे हैं उसको मैं 1-2 घंटा दूंगा। तो ये एक दिन में 3, 4, 5 अलग अलग तरह के काम होते हैं। हाँ। जैसे अभी अभी मेरी क्लास आपके साथ चल रही है, तो मैंने अभी ये टाइम टेबल बना के रखा है, अभी 9 से 4 तक मैं मेरे माँ के क्लास लूंगा, और 5 या 4:30 बजे से अभी मैं वापिस डिजाइन के काम में चला जाऊंगा, तो वो चलेगा रात को 9, 9:30, 10 बजे तक। फिर 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद फिर 1-2 घंटा मेरे पास है, तो उसमें मेरा दूसरा काम चल रहा है तो वो चलेगा। तो मतलब पूरे दिन में ये पूरा टाइट शेड्यूल होता है, और क्योंकि हमको इस तरह का काम करना है, अगर धड़ाधड़ करके दे देना है कुछ भी करके तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये माइंड को इस तरह से सेट करना है कि अभी ये काम करते हैं तो उसमें जो जो हमारे पैरामीटर्स थे, वो जो पेशेंस के या क्वालिटी के, वो ऑन कर देते हैं कि अभी ये काम करना है तो ये है। अगर मैं कुछ दूसरा माइंड फ्रेश करने के लिए बीच में आधा घंटा निकाला और मैं एक फिजिकल वाटर कलर लेके बैठ गया और मैं कुछ पेंट करने चला गया, तो वहां पे इतना प्रिसाइज नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ब्रश से स्ट्रोक्स लगाने हैं। यहाँ पे आपको प्रिसाइज काम चाहिए। बुक का काम करते हो उसमें टाइपोग्राफी के उसमें ज्यादा काम करना है। कोई पैकेजिंग का काम करते हैं तो वहां पे दूसरी चीजें को ख्याल रखना। तो मतलब पूरे दिन में माइंड को ऐसे डाइवर्ट करते रहना है कि आप अभी ये कर रहे हो तो उसमें इन्वॉल्व होना है, ये कर रहे हो तो उसमें इन्वॉल्व होना है। जब अभी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो वो सिखाने में पूरा, क्योंकि मैं जब तक स्टूडेंट नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता। तो जब मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो मेरे मन में वही सवाल आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स के मन में होते हैं, इसलिए मैं ये कुछ अगर दिखा पाता हूँ तो दिखा पाता हूँ। तो बेसिकली आपको ये माइंडसेट रखना पड़ेगा, और इस तरह से करते करते ये मेरे जो, और फिर क्या होता है कि जैसे मैंने वो कंप्लीट करके दिया रफ नोट, फिर क्लाइंट को दिया है, फिर वो लोग डिस्कस करेंगे, वहां से रिप्लाई आएगा, तो उसमें कुछ दिन चले जाते हैं बीच बीच में। तो कुल मिला के अगर हम ओनली आवर्स गिने, सिर्फ और सिर्फ आवर्स, तो इतना काम करने के लिए कम से कम आपको 200 या 300 या 400 आवर्स चाहिए कंटिन्यूअसली। लेकिन ये काम हर रोज नहीं होगा, तो मतलब बीच बीच में ब्रेक आता रहेगा। तो अगर मैं हर रोज 4 घंटा काम करता हूँ तो पूरा 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। लेकिन ये एक नहीं चलता है, साथ साथ में 2-3 चीजें चलती रहती है ना। तो जैसे कि मैंने एक रफ उनको ये कंप्लीट म्यूरल के लिए दे दिया, और तब तक मैं दूसरा भी काम कर रहा हूँ जो दूसरे म्यूरल का है, क्योंकि प्रोजेक्ट का तो फिर वो फिक्स होता है ना टाइम टेबल की, इतने में खत्म करना है। और डेडलाइन भी हमको देना है, मुझे भी उनको वो बोलना पड़ेगा कि भाई ये आर्टवर्क में आपको इतने दिन में खत्म करके दूंगा। तो डिपेंड करता है कितना और फिर ऐसा भी होता है कि उन्होंने ये देख लिया, अरे भाई अच्छा डिटेल हो रहा है, तो आप वो मुझे बोलेंगे अच्छा भाई आप 1 हफ्ता और ज्यादा ले लो, लेकिन अच्छा बन रहा है, बनाओ। तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप मुझे अच्छा असाइनमेंट देना चाहते हो तो मैं आपको 1-2 दिन का एक्सटेंशन दे सकता हूँ। अच्छा बना रहे हो ठीक है, 2 दिन मुझे बाद में देना, 2 दिन में आपका ले सकता हूँ, लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो ये चीजें होती है जब आप काम करते हो। लेकिन सर आपसे डिसिप्लिन टाइम सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक टू एटलीस्ट मुझे पता है जब आप ये सब चीजें, जब मुझे पता चला था and you work beyond 10-12 every day. So I think, I hope जो भी students interested हैं, I hope they learn from that.
हाँ, तो मतलब ये अभी धीरे धीरे सेट करना पड़ता है ये सारी चीजें। शुरुआत में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि एक तो हम लोग जो भी डिजाइनर हैं, मतलब सारे डिजाइनर तो नहीं, लेकिन डिजाइनर फील्ड में जो आते हैं और जो थोड़ा सा बोलते हैं ना आर्टिस्ट लोग होते हैं, वो उनके दिमाग जो होते हैं ना, वो बहुत ही वो धुनी रहते हैं ना, उनको क्या जी। करेंगे कब करेंगे कुछ पता नहीं होता है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है तो वही चलता रहेगा। लेकिन जब आप उसको प्रोफेशनली आप काम करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं, अभी ये इसमें वो चीज नहीं चलेगी, इसमें वो चीज नहीं चलेगी। और क्या होता है कि ये पूरा एक लिंक में होता है। अगर मैं अगर काम थोड़ा डिले करूंगा तो मेरे पीछे 4 आदमी का काम डिले हो जाता है। जैसे बुक का काम है, प्रेस का काम है, वहां पे जहां तक जब तक मैं मेरे पास कुछ अप्रूवल के लिए आता है, मैं जब तक अप्रूवल नहीं दूंगा तब तक प्रिंटिंग शुरू नहीं होगा। तो अगर उसमें मैं डिले करूंगा तो बहुत सारी चीजें डिले हो जाएंगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होती है कि भाई चलो ये काम करना है तो पहले उसको खत्म ही करना है। तो ये सीखने वाली चीज है, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। कभी होता है कि मेरे से भी नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को खास ये ध्यान में रखना है कि आप कमिटमेंट को अभी से थोड़ा वो ट्राई करो कि बोला है भाई 2 दिन में खत्म करना है, तो 2 दिन में आपको आप बेस्ट दे सकते हो, वो करके ही 2 दिन में आपको खत्म करना है। नहीं कि भाई जैसे तैसे करके दे दिया और 2 दिन में खत्म किया। तो क्वालिटी भी रखना है और टाइम को कैच करना है, क्योंकि भाई ये टाइम में हमने खत्म करने का ट्राई करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% खत्म ही कर, तो एक बार ट्राई करो कितना होता है। 80% हुआ, ठीक है, तो अभी आपको पता चला कि आपने गलत टाइम बोला था। ये काम के लिए आपको 3 दिन चाहिए तो 3 दिन रखो, लेकिन 3 दिन में फिर खत्म होना चाहिए। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब हर एक टाइम का, एक एक मिनट का आपको यूज करना है, उसको आप बिल्कुल बेकार मत जाने दो। तब जाके आपका पोर्टफोलियो बनेगा ये, और तब जाके आप किसी को दिखा सकोगे। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं आपको खाली टूल दिखा के क्लास खत्म कर देता, और वो तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, कुछ उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, मैं पढ़ाऊं या यूट्यूब में से आप देखो। यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस, आपको आप भी वो एक्सपीरियंस ले रहे हो अभी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और कैसे काम किया है, कितना काम किया है। तो फर्क यहाँ पे है, ठीक है। तो हाँ, तो अभी आप कोई कुछ क्वेश्चन है, या आप जो काम कर रहे हो उसमें कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो। तो ये एक मुझे दिखाना था, और भी बहुत सारे आर्टवर्क हैं, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊं। किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तब तक मैं ट्राई करता हूँ कुछ और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं ढूंढ लेता हूँ छोटी चीज। आप क्वेश्चन तैयार रखिए। सर मुझे अभी तक का जो प्रोग्रेस है वो दिखाना था। हाँ, तो दिखा दीजिए आप। मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। आप हाँ सर। ओके, सर विजिबल है? हाँ अभी आ रहा है। सर तो मैं कंसेप्ट आपको बता देती हूँ। मैं एक्चुअली एक एडवर्टीजमेंट जैसा बना रही थी, एक फूड डिलीवरी ऐप का। तो Okay, ये फोन में उसका यूआई आएगा, मतलब यूजर इंटरफेस इस ऐप का। और यहाँ पे मैं अपने पिक्चर्स, एडिटिंग स्किल्स, और यहाँ पे स्केचिंग मतलब पेंटिंग, फोटोशॉप पेंटिंग वो डालूंगी। ठीक है, ओके। तो अभी हाँ, तो हाँ, तो यूआई एलिमेंट आप खुद बना के डालना। हाँ सर, तो ये ठीक है। फोन वाला भी मैंने खुद बेवल एंड एम्बॉस से बनाया। हाँ, तो आई थिंक आपको बेवल नहीं चाहिए यहाँ पे। ये जो ऊपर जो एजेस दिख रहे हैं ना, लाइट एजेस हाँ टॉप पे, वो एक्चुअली नहीं हो। आप खाली ड्रॉप शेडो दे सकते हो उसको, और इस ड्रॉप शेडो से आपका काम अच्छा होगा हाँ। इसमें। ठीक है। दूसरी चीज, आप टाइपोग्राफी जब यूज करते हो यहाँ पे इसमें, हाँ। तो अभी आपकी अमित सर की कौन सी क्लास चल रही है?
सर अभी तो लेआउट की क्लास। हाँ, तो लेआउट में क्या होना चाहिए, टाइप्स कैसे हाँ। होने चाहिए, उस सब का इसमें थोड़ा यूज करना कि आपका जो हेडलाइन है, हेडलाइन कैसा होना चाहिए। अगर आप उसमें कुछ और टेक्स्ट डाल रहे हो तो वो कितना और क्या प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो उसका यूज इसमें भी आपको करना है। यहाँ पे आपने जो बैकग्राउंड फ्लैट रखा है, हाँ। उसको भी आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे रेज करना चाहते हो, जो जैसे वो सन रेज होते हैं, ये ग्लास में से निकल के ऐसे जा रहा है, तो या कोई मतलब अच्छा सा सिंपल पैटर्न जो फोरग्राउंड के जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्टर्ब ना करे, सटल हो, ऐसा भी यूज कर सकते हो आप। नॉर्मल ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हो पीछे जो फ्लैट कलर है वहां पे। तो देखो आप क्या इसमें इसको अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो आप करना है। ठीक है। ठीक है। सर आप मुझे पूछना था कि क्या हम टेक्स्ट को 3D में दिखा सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन 3D फीचर इसमें दिया गया है उसको अभी आप यूज मत करिए। अगर आप जानते हो तो करिए, लेकिन फिर वो इतना गॉडी भी नहीं, मतलब अभी सिंपल जितना होगा उतना अच्छा दिखता है। ओके, वो इसके लिए नहीं, मतलब बस सीखने के लिए कि हम टेक्स्ट को 3D दिखा हाँ, कर सकते हैं। एक्चुअली फोटोशॉप में मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, हम लोग 3D टेक्स्ट करेंगे इलस्ट्रेटर में, बिल्कुल ही करेंगे। यहाँ पे उसमें एक दो चीजें हैं। एक तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर का ग्राफिक जो ग्राफिक कार्ड है, वो पावरफुल होना चाहिए। दूसरा, वो रेंडर नहीं दिखाएगा, फाइनल रेंडरिंग उसमें दिखाने में बहुत टाइम लेता है वो रेंडर करने में, तो वो टाइम आपका बहुत जाएगा और आपका कंप्यूटर का रैम बहुत यूज होता है। तो आप सीखने के लिए कर सकते हो, कोई वो अलग से एक नया फाइल बना दीजिए और 3D में क्या क्या होता है वो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे आप कर सकते हो, वो मैंने टेक्स्ट के जो टेक्स्ट रैप में जो कुछ ऑप्शंस दिए थे वो आप यूज कर सकते हो। थोड़ा मैन्युअली 3D डाल के कर सकते हो। 3D टेक्स्ट हम इलस्ट्रेटर में करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। सर बाकी डायरेक्शन सही जा रही है? हाँ, अभी सही है। और ओवरऑल फिर आपको ये करना है कि अभी भी ये देख के पता चल रहा है कि ये 1 2 3 और 4 ऑब्जेक्ट अलग अलग आपने इसमें एक में कंपोज किया है, लेकिन ओवरऑल पूरे पिक्चर को आपको एक पिक्चर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे ऊपर, मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, आप करते जाइए। सबसे ऊपर एक नया लेयर क्रिएट कीजिए। यही करना है, ऐसा नहीं है, मैं खाली एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे टॉप पे एक नया लेयर क्रिएट करिए। हाँ, अभी आप इस पूरे लेयर को ब्लैक फिल कर दीजिए, ब्लैक कलर। अच्छा। अब जी प्रेस करें, या शिफ्ट जी। ओके। तो अभी ये ग्रेडियंट टूल है, लेकिन ग्रेडियंट टूल, हाँ ये येलो हुआ, आपको ब्लैक लेना है, सॉलिड ब्लैक। अभी भी ये ग्रेडियंट है। दोनों का शॉर्टकट जी है, एक बार शिफ्ट किया, दूसरी बार शिफ्ट। हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, क्योंकि ग्रेडियंट पे आपने फिल किया ना, इसलिए कंट्रोल ए करिए। हाँ ठीक है, चलो हो गया। अभी आपने ब्लैक फिल कर दिया। अभी आप सिलेक्शन टूल का रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करिए, उसमें से रेक्टेंगल लीजिए, और ऊपर जो ऑप्शन है फेदर का, कहाँ पे सर? टॉप ऑप्शन मेन्यू में, ऑप्शन बार जो है टॉप में, उसमें एक फेदर लिखा है। हाँ, वहां पे आप 200 या 400 पिक्सल डाल दीजिए। अच्छा। ये क्या करेगा, जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे उसके फेस को फेड करेंगे। और अभी ये जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट का जो रेक्टेंगल दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा अंदर, जैसे 20 mm अंदर से पूरा एक नया रेक्टेंगल बनाइए। ये वो ज्यादा अंदर कर दिया आपने।
एजिस छोटा बना? के पास नहीं, छोटा आप नहीं, क्या- पूरा ही चाहिए, लेकिन थोड़ा बड़ा बना उससे। हाँ हाँ हाँ, मतलब चारों साइड एक सेंटीमीटर का वो। हाँ, अच्छा। अभी ये, हाँ, आपने लिया था हाँ रेक्टेंगल, लेकिन हुआ ये सर्कल, क्योंकि हमने फिल्टर दिया है। हाँ। अभी आप डिलीट प्रेस करिए, डिलीट 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 2 3 4 5 बार, और एक बार। हाँ, बस 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 बस। ओके। अब ये लेयर जो है उसका, और जो नॉर्मल यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड है लेयर में ऊपर, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कहाँ पे? लेयर पैनल में, हाँ। पे, और ऊपर, और ऊपर, नहीं नहीं नहीं, और ऊपर, नहीं नहीं, ये नहीं, ये कैंसिल करिए। अच्छा। हाँ लेयर पैनल पे और टॉप पे जाइए, और ऊपर, हाँ, नीचे 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 नीचे, यहाँ उसके नीचे नॉर्मल। नॉर्मल लिखा है वहां पे ओ मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई क्या करेगा, नीचे वाली जो इमेज है उसको भी दिखाएगा। हाँ, अभी आप ये लेयर ऑन ऑफ करके देखिए, अभी ये एक पिक्चर दिख रहा है, जैसे आप ऑन ऑफ करेंगे, हाँ, इसमें क्या हो रहा है, टुकड़ा टुकड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ओवरऑल आपने तीनों चारों साइड से थोड़ा डार्क किया। हाँ। तो क्योंकि आपका रेक्टेंगल अंदर का सही नहीं था, इसलिए ये कॉर्नर बहुत ज्यादा वो हो गया है। हाँ अभी ये जो भी इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट आ रहा है, वो पूरे एक पिक्चर पे आ रहा है, एक कंपोजिट पे आ रहा है। हाँ। तो इस तरह से आप पूरे कंपोजिट में सारे चेंज कर सकते हो, अगर करना है तो। मतलब पूरे पूरे कंपोजिट में आपको कलर चेंज करना है, तो आप इसका ग्रुप बना दो और उसके ऊपर एक नया लेयर बना के ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है। तो ध्यान यही रखना है कि ये हाँ जैसे हमने स्टिच किया है वो पता ना चले। जैसे आपने ये दो जो चीजें रखी है यहाँ पे, कुछ खाने की, तो उसमें अगर शेडो आप दे रहे हो तो दोनों का शेडो का एंगल एक जैसा हो, लाइटिंग अगर आ रहा है तो वो एक जैसा हो। हाँ। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके, मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूँ? यस, सर मुझे हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। और कोई? सर समृद्धि श्रीवास्तव। हाँ, बताइए। सर अभी आपने ये लाइट वाला जो बताया वो मैंने ट्राई किया, पर जो मैं चाह रही हूँ वो हो नहीं रहा मुझसे। क्या क्या क्या? ये जो पार्ट है लाइट इफेक्ट जो आपने बताया ना अभी, हाँ 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 फिल्टर हाँ, लाइटिंग इफेक्ट जो बताया, हाँ, मुझे यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में लाइट चाहिए था, ओके, यहाँ से। तो मैंने वो किया, पर वो एग्जैक्टली हो नहीं रहा है। अच्छा, करिए फिर से आप, क्योंकि आपका ब्लैंक लेयर है ना, कुछ इमेज में आपको हाँ करना नहीं, पड़ेगा। वो पहले किया था। ये अभी भी वो, क्योंकि वो अपना आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर शायद वो काम करेगा नहीं करेगा, आपको पिक्सल लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। पर ये इसके पहले भी जब मैंने ट्राई किया तो ये पूरे एरिया में हो जा रहा है, तो वो मैं कैसे करूँ कि हाँ, तो सारे ये, हाँ, इसमें जो ये एलिप्स दिख रहे हैं, उसमें जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, वहां से आप उसका फ्लो और साइज सब कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, हाँ, और इसको मूव कर सकते हो कहीं भी। जैसे मैंने ये यूज किया और फिर जो भी इफेक्ट आ रहा है वो पूरे पेज पे आ रहा है,
तो जैसे आपने पहले मास्क यूज करके कुछ कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्ट किया था, हाँ नहीं, ऐसा इसकी जरूरत नहीं है। मैंने भी दिखाने का ट्राई किया था लेकिन ये नहीं दिखा पाया था। मैं ट्राई करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कोई दूसरा पिक्चर खोल के। 2 मिनट है, मैं तब तक एक फाइल खोल के रखता हूँ और उसमें मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था या क्या था पता नहीं, हो नहीं रहा था। तो अभी मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। कोई भी तो फोटो। मुझे सिर्फ ये जो बैक पार्ट है इसमें नहीं चाहिए वो लाइटिंग, मतलब ऐसा दिखना चाहिए कि इसके पीछे से लाइट आई, ये जो नहीं, वो तो आपको फिर वो करना पड़ेगा। वो तो मास्क में जाके ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरे पिक्चर पे ही आएगा जहां भी आएगा। यस सर। हाँ, तो बाकी तो आपको वो मास्क में जाके रिलीज करना पड़ेगा। और एक चीज है, वो चलो वो हम ट्राई करते हैं। 1 मिनट। तो मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं? हाँ, आप स्टॉप सेंड करिए। बाकी कोई पूछिए जरा, मैं कुछ और अभी खोल रहा हूँ, तो तब तक मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तब तक किसी को कुछ पूछना है तो मुझे, मैं वो लाइटिंग इफेक्ट वाला एक ट्राई कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। फिल्टर लाइटिंग इफेक्ट। कोई क्वेश्चन किसी को? No questions? अभी फिलहाल लर्निंग क्लासेस। अच्छा ठीक है। तो बाकी सब लोगों का अभी जो असाइनमेंट हो रहा है उसमें कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है। 40 स्टूडेंट से ज्यादा है। कुछ तो होगा, पर शायद दे आर नॉट बिगिन टू डिस्कस शायद। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो मैंने यहाँ पे आपको मैं आपका अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक इमेज में मैंने आपको दिखाया था कि मास्क में जाके आपको करना पड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। ओके, तो ये एक हमने देखा था पहले कि ये मेरा एक अलग से ग्रुप बना के मैंने रखा है। और अगर क्योंकि मेरा अलग लेयर में और पीछे का पूरा बैकग्राउंड मुझे ऑफ कर देना है, तो अपने आप ये मेरा ऊपर वाला ग्रुप है उसमें लाइट अभी दिख रहा है, और खाली मुझे ऊपर वाले में ये नहीं करना है, और ऊपर वाले लेयर में वो लाइट का इफेक्ट चाहिए। तो लाइटिंग इफेक्ट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली लेवल्स में जस्ट आपको दिखाने के ये मैंने ब्राइट कर दिया। लेकिन ये क्या हुआ, सारे पिक्चर में अप्लाई हो रहा है, मुझे वो खाली ये ग्रुप को अप्लाई करना है। तो आपको ये लेयर सिलेक्ट करना है और लेयर में जाके क्रिएट लाइटिंग मास्क करना है। तो ये क्या करेगा, ये खाली आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, ये खाली ग्रुप को अप्लाई होगा, वो बैकग्राउंड को अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ही लाइट करना है तो आप ये कर सकते हो। और यहाँ भी मुझे चाहिए कि ये पूरे ये जो पूरा जो एक बंच है उसमें लाइट आए, लेकिन मुझे खाली एजिस पे चाहिए। तो अभी मैं ये जो लेवल का जो मास्क है वहां पे मैं इरेजर या तो ग्रेडियंट टूल से ग्रेडियंट यूज करके मैं उसको मास्क कर देता हूँ। ग्रेडियंट यूज करके ग्रेडियंट, तो अब मैं खाली एजेस तक रखूंगा, बाकी सब मैं
तो आप देख सकते हो खाली जो टॉप राइट एज है वहां पे ये अप्लाई हो रहा है, नीचे अप्लाई नहीं हो रहा, और ये मेरा मास्क। तो तरह तरह का मतलब आप ऐसे चेंज कर सकते हो, और ये अभी ग्रुप को अप्लाई हो रहा है। इंडिविजुअल इसमें इंडिविजुअल जो लेयर है उसमें अगर आपको ऐसा करना है तो वहां भी आप कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं एक्सपोजर का एक लेयर दे रहा हूँ, मैं कुछ एक्सपोजर इसका बढ़ा देता हूँ पर्टिकुलर व्यू, और वो खाली मुझे चाहिए ये लेयर है। तो एक लेयर का मैंने क्लिप बनाया है, वो खाली ये लेयर में, सॉरी इसको करना था। हाँ, तो ये पर्टिकुलर एक जो मेरी लेयर में जो भी चीज है उसको अप्लाई होता है, और ग्रुप में भी ये होता है। तो दो चीजें मैंने करी यहाँ पे। एक्सपोजर है वो खाली ये जो लेयर 1 कॉपी है उसको अप्लाई करता है, और ये लेवल 1 सारे ग्रुप को अप्लाई करता है। तो क्लिपिंग मास्क करके आप इस तरह से पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको कुछ चेंज करना है विदाउट डूइंग कटआउट तो वो कर सकते हो। और फिर उसमें भी आपको जैसे हमने यहाँ पे किया कि पूरे ये जो सर्कुलर फॉर्म है पूरे में नहीं चाहिए, खाली हाईलाइट में चाहिए, तो वहां पे आप ये मास्क यूज करके लाइट दे सकते हो। ओके, और कोई समझ में आ गया? यस सर। हाँ, और कुछ अगर मेरे पास दिखाने के लिए है और आपको कुछ क्वेश्चन है। टूल्स तो अभी बहुत सारे हैं देखने के लिए। क्रॉप हमने देख लिया था, टचिंग हमने देख लिया। टचिंग का किसी ने और अच्छा वाला एग्जांपल नहीं दिया है, जो सैंपल आपने जो असाइनमेंट जो बनाया है उसमें। रीसैंपल कलर, चलो ये एक देखते हैं। कोई फ्लावर खोलते हैं। सर जैसे इलस्ट्रेटर में अपन कलर स्वैचेस रहते हैं, तो किसी भी पिक्चर पर अगर होवर करते हैं तो उसका पूरा थीम बन जाता है, वैसा इसमें होता है? इसमें है, लेकिन थीम बन नहीं जाएगा, लेकिन थीम आप यूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसमें भी वो चीज, हाँ वो चीज है। और मतलब वो अभी नया पैलेट खाली आया है, बाकी आप यहाँ से वो सेम चीज है जो आप ये थीम है यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, अगर आपको कोई थीम कलर चाहिए तो। और अगर चेंज करना है तो वो सेम चीज है जो ह्यू सैचुरेशन का व्हील जो है, ह्यू चेंज करो सारा चेंज होता है, वो सेम चीज है। हाँ, हम कलर रिप्लेसमेंट अभी देख रहे थे, तो ये जो ब्रश है वो कलर रिप्लेसमेंट का ब्रश है। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर का मुझे कलर रिप्लेस करना है, तो कौन सा कलर रिप्लेस करना है वो आपको यहाँ से पहले ले लेना है। ये कलर मुझे रिप्लेस करना है और मैं इसके ऊपर पेंट करूंगा। तो आप देखिए उसके जो क्रीज है, उनका जो शेडो इफेक्ट है, लाइट इफेक्ट है, वो वैसा का वैसा रहेगा, और ये खाली कलर चेंज हो रहा है। तो आपको अगर ऐसे पेंट करके कलर चेंज करना है तो कलर रिप्लेसमेंट टूल आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दूसरे पैटर्न में हम दूसरा कोई कलर लेते हैं, थोड़ा सा ऑरेंजिश, तो एक ही फ्लावर में ये हमने कुछ और कर दिया। तो ये कलर रिप्लेसमेंट टूल है। सेम चीज आप कर सकते हो इसके ऊपर ह्यू सैचुरेशन का एक एडजस्टमेंट लेयर बना के आप पूरा को ये चेंज कर दो ह्यू, और फिर आप मास्क करो। तो एक एक चीज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपको कब कौन सा
इजी। अच्छा, ये कहाँ काम आएगा कल रिप्लेसमेंट? तो उसका एक्चुअल यूज हम कहाँ कर सकते हैं? तो जैसे ये मैंने कटआउट करके रखा, और अभी ये कटआउट जो था वो मुझे चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, मुझे उसको यूज करना। तो या ऑरेंज बैकग्राउंड पे, चलो तो ये ऑरेंज बैकग्राउंड है, उस पे ये अभी आ गया। तो अभी यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एजेस जो है इनके, इसमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ये ठीक नहीं है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये इसको सिलेक्ट करूँ और सेम कलर ले लूँ जो फ्लावर का कलर है, और उसके एजेस को मैं उससे पेंट करूँ यहाँ पे। तो उसमें फर्क पड़ेगा, जो डार्क बहुत ही दिख रहा था उसकी जगह पे वो सेम कलर का डार्क, जैसे ग्रीनिश टोन था, उसकी जगह पे ये पर्पल का टोन यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरह से आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो ये रिप्लेसमेंट कलर टूल से। तो एक ये हो गया। उसमें और क्या क्या है, हमने देखा था पेंसिल। हाँ, पेंसिल से जब आप काम करते हो तो पिक्सल में काम होता है। मतलब पेंसिल का जब भी मैं लाइन करता हूँ, तो पेंटिंग करता हूँ, तो अब स्मूथ एज नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो ये सर्कल भी पिक्सल में है, ये पिक्सल हो रहा है। तो पहले वीडियो गेम हुआ करती थी जो पूरे पिक्सल में होती थी, शायद आपने खेली भी हो। तो आप देखेंगे कि ये सर्कल ब्रश लिया है, लेकिन जितना छोटा करूंगा तो वो स्क्वायर ब्रश जैसा ही काम करता है, स्क्वायर। तो पेंसिल स्मूथ नहीं होती है, पेंसिल पिक्सल में काम करती है। ब्रश जो है वो स्मूथ होता है। ब्रश जब आप करते हो, तो अगर आपको ऐसे और स्ट्रेट लाइन करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और आपको लाइन कंटिन्यू करना है, मतलब यहाँ पे क्लिक किया और फिर आप शिफ्ट दबा के दूसरी जगह पे क्लिक करोगे तो भी आपको स्ट्रेट लाइन। ड्राइंग करना है तो इस तरह से आप पेंसिल से ड्राइंग कर सकते हो। एक ये हमने नहीं देखा है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश। आर्ट हिस्ट्री ब्रश क्या है? दो है इसमें। एक हिस्ट्री ब्रश है। हिस्ट्री ब्रश क्या है? जो हमने काम किया है वो हिस्ट्री, मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री पैनल में वो हिस्ट्री स्टोर रहता है। तो पर्टिकुलर आप कोई एक जगह पे वापस जाना चाहते हो, तो आप ये इसका वो जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर सकते हो, और आप इसको अप्लाई करोगे कभी तो ये क्या हुआ, मतलब ये सेम चीज है। यहाँ से जैसे आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो, वही चीज यहाँ हिस्ट्री ब्रश में होता रहेगा। आप हिस्ट्री यहाँ पे अप्लाई करते रहोगे तो उतना वो अनडू कर देगा, और वापस आप जो स्टेट में थे वो स्टेट में वापस आ जाओगे। अभी नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है इस डेमो में कि मैं आपको बता रहा हूँ, हो नहीं रहा है। इसका कुछ रीजन होगा, पता नहीं मुझे। तो ये हिस्ट्री ब्रश आप ट्राई कर लेना। अभी नहीं हुआ जो मुझे करना था, वो कोई बात नहीं। आर्ट हिस्ट्री ब्रश है, उसमें क्या होता है कि एक मैंने मॉर्निंग सेशन में आपको एक कवर पेज दिखाया था जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, जिसमें बहुत सारे पेंटिंग थे। एक मैन बुक का था, दूसरा थोड़े पॉइंट पॉइंट वाला था। तो वो स्टाइल जो है वो यहाँ पे कुछ स्टाइल यहाँ पे दिए हैं, जैसे लिखा है वहाँ पे टाइट शॉर्ट्स, टाइट मीडियम, टाइट लॉन्ग। तो टाइट शॉर्ट किया, और मैं वो पिक्चर के ऊपर अगर ये ब्रश अप्लाई करता हूँ, ये सबको निकाल देना पड़ेगा पहले। तो ये मेरा नॉर्मल पिक्चर है। Not used artist brush because no history state has been designed.
इसमें कोई हिस्ट्री नहीं है, पहले थोड़ा हिस्ट्री करना पड़ेगा। कुछ कर देते हैं, चलो थोड़ा स्मज किया, नहीं हो रहा, गड़बड़ हो रहा है आज कुछ। हाँ, आर्टिस्ट भी देखते हैं। ये एक दो बहुत ही अच्छी चीजें मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ। ये फोटोग्राफी में होता है डॉज टूल और बर्न टूल। इसका क्या काम है? डॉज क्या काम करता है? लाइट करता है पिक्चर को। फॉर एग्जांपल आपको इसमें कॉन्ट्रास्ट लाना है, लेकिन मैन्युअली करना है थोड़ा सा, तो मैं इसके ऊपर इतना भी नहीं चाहिए, एक्सपोज थोड़ा कम करते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, और हार्डनेस भी हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल जेंटली अप्लाई करना। तो लाइटर पार्ट को थोड़ा मुझे लाइट करना है, या तो डार्कर पार्ट को लाइट करना है। तो ये डार्कर पार्ट को मुझे थोड़ा सा लाइट कर देना है। तो ये डॉज टूल से लाइट होता है और बर्न टूल से डार्क होता है। फॉर एग्जांपल ये लाइट है, मुझे उसको डार्क करना है, तो ये बर्न कर देता है कलर को। तो कोई पिक्चर में ऐसा है कि लाइट और डार्क को आपको बैलेंस करना है, तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो लाइट और डार्क को। जनरली पोर्ट्रेट्स में वो जगह पे आप ये बहुत ज्यादा काम आता है रीटचिंग के लिए। तो ये या तो फिर आपने कोई एक पेपर का फोटो निकाला जो क्रीज वाला था, तो उसमें क्या होगा, बम्प दिखेगा, एक जगह पे डार्क हुआ, एक जगह पे लाइट हुआ, तो उसको आप ये डॉज और हाँ, आप इसके प्रीव्यू में भी देख सकते हो एनिमेशन। ये बर्न कर रहा है, मतलब पूरा डार्क हो रहा है, और जैसे ये डॉज कर रहा है, तो डार्क वाला पार्ट है उसको लाइट कर। तो कुछ एरिया आप ओपन करना चाहते हो तो डॉज टूल से कर सकते हो, कुछ एरिया आप डार्क करना चाहते हो तो बर्न टूल से कर सकते हो। सेम वे स्पॉन्ज जो है, वो थोड़ा स्पॉन्ज का टेक्सचर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं इसमें, लेकिन हल्का सा स्पॉन्ज का टेक्सचर। अभी हम आर्टिस्ट्री तो अभी भी इसमें है नहीं। आई थिंक मुझे एक उसका स्टेट बना देना चाहिए, न्यू स्नैपशॉट, वेट, क्या बात है, पता नहीं। बेसिकली इससे होता क्या है, ये स्टाइलाइज स्ट्रोक इसके ऊपर होता है, कोई दूसरा फाइल को होता है कुछ है। इसमें आ गया। तो जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ इसके ऊपर ब्रश को, बहुत बड़ा ब्रश है, छोटा का, और हार्ड ब्रश रखता हूँ। तो आप देख सकते हो पूरा पेंटिंग इफेक्ट हो रहा है। अभी इसका स्टाइल जो हम चेंज करें, थोड़ा तो वाला लें तो क्या होता है, इट्स फन। मैं कोई कलर नहीं लिया है, मैं कोई पूरी पिक्चर को, ये पिक्चर में से ही कलर को पिक कर रहा है, और का पूरा जो बैकग्राउंड है उसके कलर को पिक करके ये, और आप उसके सेटिंग्स है यहाँ पे, वो चेंज कर सकते हो। यहाँ 50% दिया है, अगर मैं उसको 10% करूँगा तो कम एरिया में से
कलर पिक करेगा और आप ट्राई करो अलग अलग उसमें जो भी वो टाइट कर्व था ये लूज कर्व है। तो बेसिकली आपका वो जो पिक्चर है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो वहीं के वहीं रहते हैं, उसके ऊपर एक नया टेक्सचर पूरा फील हो जाता है। तो और ये आर्ट हिस्ट्री मतलब मॉडर्न एरा में जो भी आर्टिस्ट वेस्टर्न आर्टिस्ट जो हुए थे इंडियन आर्टिस्ट जो थे उन्होंने जो स्टाइल अडॉप्ट किया था या डेवलप किया था वाइल पेंटिंग में उसका रिफ्लेक्शन है ये। यहाँ पे इन्होंने वो ट्राई किया है कि आप उसके जैसे स्ट्रोक अगर आपके पिक्चर को देना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आपको मिल सकता है। तो उसकी बस बेसिकली मैं कितना भी इसके ऊपर ब्रशिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो पिक्चर में मूल जो मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो अभी भी दिख रहा है, डिस्टोर्टेड है लेकिन दिख रहा है। ये एक हमको देखना था। टेक्स्ट में हमने जो देखा उसको आप थोड़ा लिमिटेड ही यूज करिए, बाकी हम इलस्ट्रेटर में देखेंगे। आई थिंक सारे ऑलमोस्ट सारे टूल्स हमने कवर कर दिए हैं और कुछ रह जाता है। हाँ, रूल आपको कैसे लाना है तो कंट्रोल आर, अगर रूल आता नहीं है तो कंट्रोल आर जब करोगे तो रूल आएगा। रूल की जरूरत क्या है? गाइडलाइन के लिए आप रूल में से गाइडलाइन को आप परफेक्ट कुछ डिजाइन करना चाहते हो, कुछ गाइडलाइन आपको चाहिए तो रूल में से गाइडलाइन आप ला सकते हो। गाइडलाइन को हाइड और शो करने के लिए आपको कंट्रोल और कॉलन की जो है एल के बाजू में कॉलन की प्रेस करनी है। अगर आपको ग्रिड चाहिए तो कंट्रोल और इन्वर्टेड कॉमा का जो की है वो यहाँ पे परफेक्ट मतलब आपको अगर कुछ डिजाइन करना है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लोगो डिजाइन करना है और वेक्टर टूल यूज करना है तो आप अपनी ग्रिड ऑन करके अपनी ग्रिड पे आप जैसे स्क्वायर ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली आपको बीच में स्पेस रखना है तो ग्रिड ऐसे यूजफुल है। और फिर आप जब ग्रिड प्रिंट में नहीं आएगा, ग्रिड खाली गाइड तो ये एग्जैक्टली जो हमने स्क्वायर बनाया सेम जो इलस्ट्रेटर में भी टूल है, इनडिजाइन में भी है और फोटोशॉप में भी है वो मैं दोनों लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों लेयर को उसको मुझे अलाइन करना। तो ये अलाइन पैनल हमने देखा था जब हमने इनडिजाइन का क्लास लिया था तब, तो ये अलाइन लेफ्ट हो गया कंट्रोल सेड, अगर मैं सेंटर करता हूँ तो सेंटर हो गया, वर्टिकली राइट अलाइन हो गया और ये है हॉरिजॉन्टली। तो ये अलाइन पैनल है, उसमें आप जितने लेयर सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। 3D का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमको 3D यूज नहीं करना है लेकिन फॉर एग्जांपल ये मैंने एक जो स्क्वायर सिलेक्ट करके रखा है 3D में जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर, मतलब जो मैंने लेयर सिलेक्ट किया या तो मैंने जो पार्ट सिलेक्ट किया उसमें से मुझे 3D लेयर क्रिएट करना है। तो ये अभी मेरा एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है कि मेरा जो इंटरफेस है, मेरा जो वर्क स्पेस है वो 3D में कन्वर्ट करेगा, मतलब 3D के टूल्स यहाँ पे दिखेंगे, कोई बात नहीं, ओके। तो ये अभी का इंटरफेस अभी आ रहा है, 3D लेयर दिखेंगे लेकिन आपको तो पता ही नहीं चलता यहाँ पे 3D है कि नहीं। तो जैसे मैं उसको घुमाऊंगा, ये लाइट है लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट को घुमाना है तो ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है अभी और यहाँ पे मैं आपको पता चलेगा कि मैंने जो स्क्वायर बनाया था वो अब क्यूब है।
तो इसमें जो तीन एक्सिस दिख रहे हैं और ये 3D मूव के लिए ऑब्जेक्ट को मूव करेगा। अभी मैं इसको घुमाऊंगा तो एक्स में घुमाऊंगा तो एक्स में मूव करेगा, वाई में घुमाऊंगा तो वाई में मूव करेगा, जेड में घुमाऊंगा तो जेड में मूव करेगा। ये साइज के लिए है, जस्ट मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। इससे आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा। और ये जो टाइनी अंदर जो कंट्रोलर दिए हैं उससे आप एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में उसका एक्सट्रूजन जो है, उसका जो थिकनेस है उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। और उसमें मटेरियल भी दे सकते हो। मटेरियल लाइब्रेरी है, प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो फिर ट्विस्टिंग भी है इसमें। जैसे ये कैप के लिए है, जो स्क्वायर एजिस है उसको आपको बेवेल करना है तो उसके लिए, लेकिन इसको आपको रेंडर करना पड़ेगा, तब तक आपको यहाँ पे कुछ इतना अच्छा दिखेगा नहीं, इसलिए हम उसको यहाँ पे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आई थिंक क्योंकि ये मेमोरी भी बहुत लेता है। आप ओबीजे फाइल जो होती है 3D के लिए, उसको आप यहाँ पे ला सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, फोटोशॉप में खोल सकते हो। और इसको यहाँ पे जो प्रीसेट दिए हैं शेप, और एक वो आप क्लिक करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। जिस तरह से बेवेल दिया है वो सारी चीजें, मतलब ये पूरा 10-15 मिनट में मैं आपको सारी चीजें बता नहीं सकता। इसके लिए पूरा असाइनमेंट चाहिए जो हमने प्लान नहीं किया है। तो 3D अपने हिसाब से आप देख लेना, थोड़ा एडवांस है। और मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। लोरेस फाइल में दिखाऊंगा। सर्च कर रहा हूँ। मिल गया। तो एक फाइल में दिखा रहा हूँ। जो पूरा फोटोशॉप में मैंने किया है ये। है एक्चुअल साइज जो है इसका विड्थ जो है वो 20 फीट है और हाइट है 10 फीट। ये मेरा आर्टवर्क है, ये क्लॉथ पे प्रिंट किया है और फिर उसका यूज कहाँ हुआ है वो मैं अभी आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ये है पीछे जो दिख रहा है बैकड्रॉप पे, देख सकते हैं आप, देख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So is this for a drama or something? यस यस यस, ये प्ले के लिए है। ये प्ले के लिए मैंने ड्रॉप क्रिएट किए थे। तो पूरा प्ले का बैकग्राउंड। अभी यहाँ पे वो स्टेज में भी इतना अच्छा लाइटिंग है कि यहाँ पे ये मुश्किल है कि हम उसको जज करें कि ये पर्दा है, मतलब ये बैकड्रॉप है या पूरा सेट बना के रखा है, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इतना अच्छा लाइटिंग भी उन लोगों ने किया है। तो ये मेरा आर्टवर्क है।
पूरा फोटोशॉप में किया हुआ है, तो इसमें आप वाटर कलर का थोड़ा इफेक्ट भी देख सकते हो। और कॉपी पेस्ट है, सारी चीजें आप देखेंगे। एक मैंने ये पिलर बनाया तो उसको कॉपी किया है, इतना ज्यादा काम भी नहीं किया है, लेकिन आइडिया लगा है। और ये एक विंडो है, उसको सीधा कॉपी कर दिया है, उसको सीधा कॉपी कर दिया है। ये मैंने ब्रश बना के रखा था ये, और मैंने बस घुमा दिया है पूरा एक स्ट्रेट लाइन ब्रश बना के। ये भी ब्रश बना के रखा था, जो कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, वो भी ब्रश है, खुद से ब्रश क्रिएट किया था। तो आप मतलब दिमाग लगाओ और कैसे करना है। और अभी देख ही लिया तो दूसरे भी दिखा देता हूँ। 3 बैकड्रॉप एक्चुअली मैंने डिजाइन किए थे इसमें। दूसरा दूसरा वाला ये है। तो इसमें भी ये जो पूरा शिप दिख रहा है, वो मैंने सिर्फ कॉपी किया है, एक ही है वो, रिपीट किया है 2 बार। लेकिन पानी वो मैंने ड्रॉ किया है पूरा, लैकॉम स्टाइलस यूज करके। और इसका भी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे फोटो तो नहीं है, लेकिन जो है उसमें से मैं आपको दिखाऊं। ये है प्ले का एक फोटो, जिसमें पूरा तो कवर नहीं हो रहा है, थोड़ा कम पार्ट आ रहा है, लेकिन है। और तीसरा जो था वो ये है। ये पूरा आर्टवर्क फोटोशॉप में है, सेम वही 20 फीट बाय 10 फीट। ये भी मैंने ब्रश क्रिएट किया है, ये जो आप इसका स्कीम देख रहे हो ड्रैगन का, वो ब्रश क्रिएट करके मैंने अप्लाई किया है। और ये डिजाइन देख रहे हो, वो भी ब्रश क्रिएट किया है। आप देख सकते हो थोड़ा सा रिपीटेशन उसमें आ रहा है, लेकिन कैसे फिर आपको अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है। और इसका फोटो दो और फोटो है, 2-3 और फोटो है, तो सारे देख लेते हैं। तो ये एक और फोटो जो दूसरा वाला था इसका, और ये थर्ड वाले का फोटो। सो कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? पैकेजिंग में होता है, फोटोग्राफी में होता है, एडवर्टाइजमेंट में होता है। ये तो कुछ और ही है, मतलब मैंने जो अभी दिखाया आपको, एक तो म्यूजियम के म्यूरल्स क्रिएट करने के लिए, और ये तो पूरी अलग ही चीज है, ये बैकड्रॉप है। तो क्या करना है, कैसे करना है, सोच सकते हैं। एक बार आप अगर ठीक से उनको यूज करना जानते हो तो कहीं भी आप यूज कर सकते हो। Got it? और कोई क्वेश्चन? क्योंकि कल से हम फिर इलस्ट्रेटर शुरू करेंगे, फिर भी आप फोटोशॉप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, और उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि ये सब अभी जो मैंने लिखा है, उन सबकी फाइल्स बहुत ही बड़ी बड़ी फाइल्स हैं। तो ये मैंने अभी आपको जो लिखा है वो लो रेज फाइल थी, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। और आधा घंटा है हमारे पास, कुछ अगर आपको क्वेश्चन में पूछना है तो पूछिए, और अगर काम आपको शुरू कर देना है
और क्लास जल्दी बंद करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो हाँ जी, तो आप सोचिए अभी क्या करना है। कोई क्वेश्चन अभी डिसाइड करना है। आपको कुछ पूछना है सर, सो इज अवेलेबल और यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग किसी को कुछ पूछना है? तीसरा वाला असाइनमेंट मुझे चाहिए, थोड़ा हटके होना चाहिए। जो हमने अब तक सीखा है वो सारी चीजें उसमें अंदर हो। और आपको पता है मैं डिटेल में काम करता हूँ, तो डिटेल वाला काम मैं देखना भी चाहता हूँ। मैं एक चीज कर दी, छोटी सी करके रख दी असाइनमेंट के लिए। देखा ना आपने, मेरा काम देखा ना, तो मैं वही चाहूंगा कि आप लोग मुझे ऐसा कुछ दे, इतना सारा नहीं लेकिन थोड़ा डिटेल हो, जिसमें कुछ थोड़ा सा पोर्शन हो। इस ग्रुप पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म काफी सारा मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. Like for example, I can't name everybody, but I know that Vaidehi does a lot of illustrations. Vaidehi, I think you should share with Sir sometimes. वो बहुत सारे illustrations करता है, वो short film बनाता है. And अपने मतलब he started off on his own and then now धीरे-धीरे actually does a lot of videos. वो खुद sing करता है, but apart from that he also does some other things. Ankit also works, Anil also works. काफी सारे लोग और करते हैं, but I don't know much. These are the only few people I know about. And I think after you should share this on the forum. Like, why don't you want your friends to know? सिर्फ Instagram थोड़ी होता है. Like I really urge, अगर all these people, all of you, if you can probably make a portal या कुछ भी ऐसा, अगर आप email भी कर सकते हैं. Like for example, if Vaidehi is there, you could email a link to the entire batch. Means your entire class, including Gopal sir. So they sir को पता चलेगा. If he can suggest something, it will be good, right? So share with your friends. No, मतलब आपको क्या, I mean ऐसा थोड़ी होता है कि it is only for Instagram. So I would suggest अगर आप लोग जो भी है, I don't know, I've only seen the work of a few people because of Instagram following and all that, but sir some of them do some beautiful work. पर वो यहाँ पे बोलते नहीं, बस चुपचाप काम करते हैं, खत्म. They don't spread the knowledge amongst their friends somehow. I don't know. नहीं, जो आप करते हो तो दिखाओ तो पता भी चलेगा, हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा उसमें से. ऐसा नहीं कि हम भी सिखा सकते हैं. Exactly. नेसेसरी कर सकते हो. Can you do that? Can you share some things with your group? Can you send links or emails? That'll be great. Any of you. So let us know whose strength is what and let's learn from each other. Like for example, I'm from textiles, right? So we had a lot of our batchmates in animation design. I don't know, शायद मैंने ये बोला भी है पहले, I don't know. So they wanted to make little miniature models for their short films and everything. तो उनको कपड़े सिलने आता नहीं था. So हम after class we would sit because we had machines, we had studios. So हम we used to make clothes, we used to make little dolls, we used to make models. There were people from ceramics जो clay के models बनाते थे short film बनाने के लिए. There are a lot of things. It's interdisciplinary. So here within you all also there are a lot of budding talents. So it will be very interesting. I don't know. That excites us. Like I'm sure me and sir will be very excited to see some of your work, but I don't know if that excites you. नहीं, ये होता है. आपको शायद पता नहीं होगा, शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया. जैसे गेम इंडस्ट्री है पूरी, तो अभी बहुत अच्छी गेम्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हो. उसमें जो आर्टवर्क्स होते हैं वो हम जैसे आर्टिस्ट या इलस्ट्रेटर जो है वही डेवलप करते हैं, लेकिन उसमें कोई एक्सपर्ट हो जाता है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए. तो अब्रॉड में तो ये है कि भाई एक बंदा जो है वो ट्रीज बनाता है तो वो खाली ट्री ही बनाता है, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं. वो तरह तरह की ट्री बना के दे देता है.
फिर दूसरा, जैसे आप लोग ग्रुप में काम करते हो, आप में से कोई अच्छा है जो कैरेक्टर अच्छे बनाता है तो कैरेक्टर बनाता है, और वो दूसरे आपके फ्रेंड ने किसी ने देखा है वो अच्छा लैंडस्केप बनाता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आर्टवर्क इटसेल्फ पूरा एक अलग इनोवेटिव आर्टवर्क हो जाता है। तो कोलैबोरेशन में काम करने का एक ये भी फायदा है, एक दूसरे के काम शेयर करने का ये भी एक तरीका है कि आप जब जॉइंट में काम करते हो तो दोनों के अलग अलग स्किल, लेकिन फिर उसको एक एक धागे में डालना है, एक धागे में पिरो के एक चीज बनानी, बिल्कुल ही अलग भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये जब आप एक दूसरे का काम जब शेयर करोगे तभी ही हो पाएगा, जब आप ग्रुप में काम करते हैं। जैसे ही आप जैसे ही मार्केट में जाओगे तो उसमें आप अकेले का काम नहीं होगा, उसमें ग्रुप में ही काम होगा। कॉन्सेप्ट किसी का है लेकिन आपको खाली आर्टवर्क करके देना है। कभी ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट होगा और आर्टवर्क कोई और करेगा, ये भी पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आपको खाली आर्टवर्क ही करना है। तो इधर में दोनों तरफ से काम चलता है कि मेरे आइडियाज हैं लेकिन काम कोई और करेगा। अभी मैं एक्चुअली मैंने जो मेरी पढ़ाई जो हुई, मैंने बड़ौदा से इलस्ट्रेटर में मास्टरी करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन इलस्ट्रेशन में किया है, लेकिन आज मैं काम कर रहा हूँ बुक डिजाइन का। इलस्ट्रेशन का मैंने कोई जॉब नहीं किया, मैं फ्रीलांस काम कर, लेकिन वो जो मेरा स्किल है उसको मैं मेरे डिजाइन में यूज करता हूँ। मेरे जो मैं कोई पैकेजिंग डिजाइन करता हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेशन के टच को डालता हूँ, नहीं कि सिर्फ फोटोग्राफ के लिए। या फिर मैं अगर कोई, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि बैकड्रॉप, ये मतलब दिमाग में ही नहीं आता है कि ऐसा काम हो सकता है, तो बैकड्रॉप के लिए किया तो उसमें भी मैंने इलस्ट्रेशन का यूज कर लिया। अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ डिजाइन में तो उसमें भी मेरा वो इलस्ट्रेटर वाला दिमाग चलेगा कि ग्राफ को ना सिर्फ वो ग्राफ दिखे लेकिन एक इलस्ट्रेशन दिखे। है, तो इस तरह से आप दूसरा जो काम आप जानते हो उसको, जो आपको मिला है वो काम में कैसे इंटीग्रेट करो। अगर आप लोगो सिंबल बनाते हो तो लोगो और सिंबल दो तीन तरीके से बनते हैं। आप खाली टाइप को लेके भी कर सकते हो, लेकिन आप उसमें ड्राइंग डाल के भी कर सकते हो, दोनों को मर्ज करके कर सकते हो, फॉर्म क्रिएट करके कर सकते हो। तो ये कब आपको क्या यूज करना है वो आप उसको देखिए, सोचिए, और आपके फ्रेंड जो भी दूसरे काम करते हैं उनसे भी कुछ इंस्पिरेशन लेकर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये मत करना कि फ्रेंड को बोल दो भी मेरा असाइनमेंट भी तू बना दे, ये नहीं होना चाहिए। आपको भी काम करना साथ, ठीक है। थर्ड असाइनमेंट, हाँ, थर्ड असाइनमेंट के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आपको अच्छे नंबर्स थर्ड असाइनमेंट में मिले, और जो फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट में आप जिन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है वो रिकवर कर सके अपने नंबर्स एवोल्यूशन शीट में, ये मैं चाहता हूँ। तो आप मतलब इलस्ट्रेटर में भी बहुत सारे हम 3 असाइनमेंट करने वाले हैं, तो उसमें भी ये थोड़ा मेरा रहेगा कि इलस्ट्रेशन का टच इसमें आएगा। मैं अभी से वो शायद बता भी दूं आपको कि आपको जो फर्स्ट असाइनमेंट इलस्ट्रेशन में करना है वो हमको पेन टूल और शेप्स को लेके ही करना है। उसका यूज करके हमको अलग अलग तरह के शेप्स क्रिएट करना है, और जो ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑलरेडी दी है उसको भी यूज करना है, और वो शेप्स को हमको कंबाइन करके हमको क्रिएट करना है एक स्टिल लाइफ, या जैसे आपके घर का ही, फॉर एग्जांपल कि आपका स्टडी टेबल पूरा वॉल है, स्टडी टेबल है, उसमें बुक्स पड़े हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर पड़ा है, सिंप्लीफाइड बस। फिर जैसे ड्राइंग रूम हो गया तो वहाँ पे सोफा पड़ा है, टीपॉय है, या फ्लावर पॉट है, या वॉल पे पेंटिंग लगा हुआ है, ऐसा कुछ सीन क्रिएट करना है। लेकिन वो ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिकल फॉर्म या पेन से ड्रॉ किया हुआ, और उसमें हमको
सिर्फ थोड़े ग्रेडेशन वाले फ्लैट कलर्स, ग्रेडियंट यूज करके या फ्लैट कलर यूज करके मैंने एक आपको एग्जांपल दिखाया था। राइटिंग का मेरा एक असाइनमेंट मैंने आपको शायद दिखाया था, याद हो तो, ड्राइंग रूम वाला एग्जैक्टली वही चीज, लेकिन हमको वो इलस्ट्रेशन में करना है। फिर से एक बार मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए। मुझे फाइल जरा सर्च करना पड़ेगा, खोल लेता हूँ फटाफट। जिसे मैंने टेक्सचर भी यूज किया था, लेकिन हम जब इलस्ट्रेटर में काम करेंगे तो टेक्सचर नहीं हो जाएगा। हाँ, ये है इंडिया। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इसका अभी। हाँ, ये मैंने आपको दिखाया था। तो ये अभी सिंगल कलर में है, मोनोक्रोम है, लेकिन आप इसमें मल्टी कलर यूज कर सकते हो। लेकिन ये सारे जो फॉर्म दिख रहे हैं इसमें, जैसे ये रेक्टेंगल है, दूसरा भी स्क्वायर इस रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, ये फ्री फॉर्म है, फिर कोई सिलेंडर होगा। तो ये सारे शेप्स हमको क्रिएट कर रहे हैं, और शेप्स में हमको कलर फिल करने हैं और थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट देना। तो फर्स्ट असाइनमेंट में हमको ये, लेकिन इतना भरा हुआ और रीच चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2 ऑब्जेक्ट करके छोड़ दिया। तो और घर में जो आपको मिलेगा, आप उसका फोटो लेके बेस में फोटो रख के भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, आपका स्टडी रूम है, कंप्यूटर टेबल है, आपका किचन भी आप ले सकते हो, किचन के ऑब्जेक्ट सारे आ सकते हैं, ड्राइंग रूम के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, बेडरूम का भी अगर आप लेना है तो ले सकते हो, जैसे विंडो हो गया, फिर कर्टन्स है, और फिर जो भी बेड दिख रहा है, पिलो दिख रहे हैं। तो कंपोजिशन करना है A4 साइज में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। फिर वॉल्स आती है, तो वॉल पेंटिंग अगर आपके घर में है या नहीं है तो आप डाल भी सकते हो, लेकिन कंपोजिशन पूरा ऐसा चाहिए। या फिर आप कोई टेबल के ऊपर ऑब्जेक्ट को पूरा बिठा दो पहले, जो भी ऑब्जेक्ट आपको रखने हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो या टॉयज हो या जो भी आपके पास है, और फिर उसको सिंप्लीफाई हमको ट्रेसिंग करना है, और या तो उसके फॉर्म को ड्रॉ करो। तो ये करने का यूज हम इसलिए करना चाहते हैं कि आपको पेन टूल में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और इजी आप पेन टूल यूज कर सको, और बाकी के जो ज्योमेट्रिकल टूल्स दिए हैं, जैसे स्क्वायर है, एलिप्स टूल है, तो उसको कंबाइन कैसे करेंगे, उसमें से शेप्स कैसे बनेंगे। जैसे बोतल का आपको ड्राइंग करना है, तो इजीली आप कैसे बोतल का ड्राइंग कर सकते हो। तो ये सब जानने के लिए ये एक असाइनमेंट हम करेंगे, जिसमें दोनों तरह के फ्री फॉर्म्स और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का यूज हो जाए, और उसमें कलर फिलिंग कैसे करना है। तो फर्स्ट असाइनमेंट इलस्ट्रेटर का यही होगा, लेकिन टूल जानने के बाद, ठीक है। तो कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स आप निकाल के रखिए घर के या ऑफिस के, जहां भी आप हो, जो भी इजीली अवेलेबल हो आपको, वहां से अपने फोटो निकाल के असाइनमेंट के लिए अभी से रेडी हो जाइए। फोर्थ असाइनमेंट, 3 असाइनमेंट हमने फोटोशॉप की है, अभी 4, 5 और 6, कुल 6 असाइनमेंट हमारे हो जाएंगे। और क्योंकि इन डिजाइन हमने लास्ट मार्च, जनवरी, फरवरी या जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन की क्लास थी, उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया था। तो उसमें हमने एक दिन ही रखा है, लेकिन आपको अगर ज्यादा कुछ थोड़ा सा डेप्थ में सीखना है, तो हम उसको 2 दिन क्लास हम ले सकते हैं। इसमें मैंने कोई असाइनमेंट रखा नहीं है आपके लिए, वो आप अपनी लेआउट की क्लास में कर लेना, इलस्ट्रेटर या डिजाइन का जो भी आप कर रहे हो, ठीक है।
और कोई क्वेश्चन किसी को कुछ है तो मुझे पूछिए, बाकी काम पे लग जाइए। है किसी को कोई डाउट क्वेश्चन? सर हाँ बोलिए। हाँ वो मैं सोच रहा था कि वो कैरेक्टर मतलब मैं गेम यूआई बनाने का सोच रहा था, तो मैं सोच रहा था कि कैरेक्टर इलस्ट्रेटर में करूँ, तो वो क्या कर सकता हूँ? हाँ अभी के लिए करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। ओके ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि इलस्ट्रेटर में से फोटोशॉप में कैसे लाना है, तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबमिट तो फिर मतलब किस डेट के अंदर? हाँ वो मैं डेट आपको बता दूँ। आप बताइए, मैंने वो 2 असाइनमेंट के लिए आपको लास्ट थर्सडे दिया था, अभी आप ये मुझे कब दोगे? आज मंडे है, आपके पास अभी ट्यूसडे है और कल से फिर इलस्ट्रेशन का कोर्स शुरू है, इलस्ट्रेशन के असाइनमेंट आ जाएंगे, उसका भी मैंने आपको एक बता दिया। तो आप ये जो थर्ड असाइनमेंट है उसके लिए कितना दिन आपको चाहिए? आज से थर्सडे तक, फ्राइडे तक आपको बताना है। सैटरडे लेकिन वो सर यहाँ पे नेगोशिएशन हो रहा है। हाँ लेकिन फिर असाइनमेंट होना चाहिए। का भी काम चल रहा है इसलिए दोनों का साथ में गए। हाँ काम चल रहा है तो आप जैसा मैंने आपको बताया ना, आप डिवाइड कर दो पूरे दिन को, 2 घंटा ये काम करना है, 3 घंटा ये काम करना है, 4 घंटा ये काम करना है और 2 घंटा सोना है पूरे दिन में। क्लास ठीक है। सैटरडे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैटरडे के बाद फिर आप अपलोड करोगे तो वो मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये असाइनमेंट आपका सही होना चाहिए, मतलब उसमें सारा मसाला चाहिए, ये सुपर हिट होना चाहिए, फ्लॉप नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। मैं कोई चीज पूछना था भैया, सर आप जैसे कह रहे हो हमको सारी टेक्निक यूज करने हैं, ये सब जो भी आपने सिखाया, सर हम टेक्निक्स यूज कर लेंगे, बट सारे इफेक्ट्स डालना, सारे फिल्टर्स डालना, मैंने ये नहीं बताया कि आपको सारी चीजें यूज करनी है, मैंने ये बताया कि हमने जो जो सीखा है उसका आप यूज करो उसमें, मतलब जनरेट करना करो, मतलब वही यही चीज हुई है। वो मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो फर्स्ट असाइनमेंट आपको देखे उसमें से कोई पीएचडी में ये सारे एडजस्टमेंट लेयर है, लेवल का भी है, कर्व का भी है, कलर बैलेंस का भी है, लेकिन जब खोल के देखते हो तो उसमें कोई पैरामीटर ऐड नहीं किया, वो जीरो ही है, सारे जीरो, मतलब खाली डाल देने का कोई मीनिंग नहीं है। आपको कहाँ यूज करना है, क्या यूज करना है, मतलब आपके पूरे पेंटिंग में 5 ऑब्जेक्ट अगर आ रहे हैं तो एक आपका हैंड पेंटेड हो जिसमें आप लेयर का ऑप्शन कर रहे हो, दूसरा आपका कटआउट वाला हो, तीसरे में आप वो फोटो करेक्शन वाली चीज भी हो, और ओवरऑल पूरा एक दिखे, ऐसा कुछ कंबाइन करके मैंने आपको सैंपल जो दिखाए थे कि वो जो गेम के बैनर्स मैंने आपको दिखाए थे, उसमें वो सारी चीजें आ जाती है कि आपका टाइपोग्राफी भी आ गया, उसमें 3D जैसे इफेक्ट आ रहा है वो भी आ गया, उसमें दूसरे ऑब्जेक्ट आपने डाले हैं वो भी आ गया, कैरेक्टर्स भी आ गए और कैरेक्टर का ब्लेंडिंग भी आ गया, तो कैसे मर्ज हो रहे हैं बैकग्राउंड के साथ, तो ये सब मिला के और जहां जितना जरूरत है वहां पे आप करिए, आपको हर एक चीज हर जगह पे करने की जरूरत नहीं। भाई सर, क्योंकि सर फोटोशॉप इतना डायनामिक है कि मैं शैडोज पेंट भी कर सकता हूँ या फिर वो इफेक्ट में भी डाल सकता हूँ, तो सर वो वही मेरे चॉइस पे डिपेंड करेगा ना कि मैं कैसे कोशिश करना चाहता हूँ। 2-3 चीजें हैं, पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको क्या करना है, बराबर है। दूसरी चीज जो आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसमें कौन से टूल और कितनी जरूरियात है उतना ही आपको काम करना, ओवरवर्क भी नहीं करना, ओवरवर्क भी नहीं करना है। वो आप अपने खुद के असाइनमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, फोटो टचिंग के असाइनमेंट या फोटो हमने जो फर्स्ट असाइनमेंट किया उसमें ऐसे भी असाइनमेंट है आपने एनहांस किया है, तो मुझे तो एक तो
मैंने देखे, पता नहीं किसके थे, तो उसमें ऐसा लगा कि ओरिजिनल फोटो ज्यादा अच्छा था, एनहांस करने के बाद वो खराब हो गया। तो एनहांस करने का मतलब है कि ठीक करना, बिगाड़ना नहीं है। ठीक है, थैंक यू। Use the tools जो भी आप कर रहे meaningfully. हो वो, हाँ, उसका मेन हाँ, होना चाहिए. मीनिंगफुली आपको यूज करना है, और उसका मतलब कुछ अच्छा दिखना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, नहीं कि वो जो ओरिजिनल है उसको भी आप डिस्टॉर्ट कर दो, खराब कर दो, ये नहीं। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो और किसी को अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज आपको कोई 5 मिनट 10 मिनट कुछ बाकी है, थोड़ा जल्दी छुट्टा हो जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मीटिंग से। So should we call it a day? Guys? अमीशी मैम, जी. कैन यू सेंड दी रिकॉर्डिंग? आपने अभी सिर्फ 2 ही सेशंस की भेजी है, तो एवरीवन इज आस्किंग कि अगर आप बाकी सेशंस के लिए भेज दो सो दैट वी कैन रेफर टू द रिकॉर्डिंग। Last week के see I have no issues. I sent only 2. But you know Sakshi, my issue is कि अगर recording का एक habit बन जाएगा ना, then you know that a recording is going to come. Yeah. And then half of them are not going to pay attention in class. So I'm not going to send any further recordings. I just sent it to the person who had missed it out and for a genuine reason. Okay, because it doesn't make sense. You're going to then, you know, you might not do it or somebody else might not do it. But I understand. And we're going to like take it very lightly. So I don't think I want to send the recording. Utilize your time to pay attention. If you have an issue with the tool, sir is here to help, and we can request you to do. Okay? Yeah. So I hope that's a fair thing to do. Yeah. Just so that. If it's a genuine reason somebody is ill and not attended class and all, I'll see that individually. Yeah, they'll text you personally if that's it. Yeah, just send me an email and I'll see. That's okay. Okay, so now let me call it a day. All the best. Guys, don't stress too much, please. And I think you just bifurcate your time and try to work the best you can. Okay? Don't get so tired with the screen. Try to relax and stretch a little bit. जी, just calling. ओके, बस कल से इलस्ट्रेटर शुरू करेंगे। ओके, तो अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को रेडी कर दीजिए इलस्ट्रेटर में, साथ साथ में करते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सी यू टुमारो 9:30। ओके मैम, सिर्फ इस कोर्स में हमें रिकॉर्डिंग्स मिल सकते हैं, हम बाकी किसी कोर्स में नहीं मांग रहे, पर इसमें इतना सारा होता है तो हम भूल जाते हैं जब एक बार क्लास खत्म होती है फिर तो। हाँ, सारे नहीं बेचना होगा। सेम इशू। सारे नहीं बेच। और कोई कोर्स में नहीं मांग रहे, सिर्फ इसी कोर्स में इतना सारा होता है तो हम फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। फिर आपको कैसे पता कि कोई दूसरे कोर्स में नहीं मांग रहा? आपको तो नहीं पता। You not ask, no? You don't know if somebody else has asked. I get individual SMSs, no? Let's see. I'll try and send you half. I won't send you the half. Is that okay? ओके मैम। Bye. ठीक है, बाय। Bye.